हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल धमाल क्लास में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में, जिसमें पहले चैप्टर है जैव प्रकरण। यानी क्लास 10th में जीव विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण, और उसी चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं जैव प्रकरण है क्या। जैव प्रकरण, तो सबसे पहले जानेंगे जैव का अर्थ होता क्या है। यानी तो यहाँ पर जैव का अर्थ होता है जीवित। जीव, सजीव प्राणी। प्रकरण, प्रकरण मतलब होता है रख रखाव, रख रखाव अर्थात अनुरक्षण। अनुरक्षण। जैव का अर्थ होता है जीवित या जीव या सजीव प्राणी। प्रकरण मतलब होता है रख रखाव, रख रखाव या अनुरक्षण, रख रखाव या अनुरक्षण। इसको हम यहाँ पर अथवा का भी चिन्ह देकर लिख सकते हैं, अनुरक्षण। अब जीवित, जीव और सजीव प्राणी, यह जो है तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन इन नामों के जो अर्थ है वह एक ही है। जीवित यानी कि जो भी जीवित प्राणी है, यहाँ पर लिखवाए हैं, जीव भी लिखवाए हैं, सजीव प्राणी भी लिखवाए हैं। जीवित जो जिंदा है, जीवित यानी कि जो जिंदा है। जीव यानी कि जिंदा तो जीव ही है, और सजीव प्राणी यानी कि जिसमें यानी कि सांस लेने की क्षमता है, चलने की क्षमता है, भोजन करने की क्षमता है, और एक अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करने की क्षमता है, वही है जीवित प्राणी। वही क्या है? जीवित प्राणी या सजीव प्राणी। दूसरी नंबर बात है रख रखाव या अनुरक्षण, यानी कि जीवों के जीवित रहने के लिए उसके शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। अर्थात जो भी सजीव प्राणी हैं, उन सभी सजीव प्राणी में जीवित रहने के लिए अनेकों प्रकार की क्रियाएं होती रहती है, जैसे श्वसन की क्रिया, भोजन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, वृद्धि की क्रिया। ये सभी क्रियाएं जीव प्राणी में होते रहते हैं, अर्थात सजीव प्राणी में ये सभी होते रहते हैं। और जब तक ये सारी क्रियाएं नहीं होंगी तो जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह पाएगा, अर्थात सजीव प्राणी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो यही जो है वह जैव प्रकरण है। यही क्या है? जैव प्रकरण। अब हम जानेंगे कि जैव प्रकरण का परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे जैव प्रक्रम लिखकर तीर का निशान देंगे, और यहां पर लिखेंगे वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है,
जैव प्रकार में कहलाता है। जैव प्रकरण कहलाता है। अब इस परिभाषा के माध्यम से हम लोग जानेंगे जैव प्रकरण वे सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी जिस जीवों का अनुरक्षण मतलब होता है रख रखाव, जिससे जीव जो होते हैं वह जीवित रहते हैं, जिससे जीव क्या होते हैं जीवित रहते हैं, जिससे उनके जीवन में उनके शरीर के लिए मेंटेनेंस चलते रहता है कि वह क्या रहे, वह हमेशा वह जीवित रहे, यानी कि वह उनके लिए रख रखाव रहता है, जीवित रहने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ यानी उपलब्ध किया जाता है, भोजन श्वसन क्रिया ये सभी उनके जीवित रहने के लिए यानी कि रख रखाव है, अनुरक्षण होता है, जैव प्रकरण कहलाता है। अब जीवों के लिए अनुरक्षण के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी कि जीवों को जीवित रहने के लिए जिंदा रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर लिखेंगे जीवों के अनुरक्षण में शामिल प्रक्रियाएं जीवों के जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो शामिल है, तो एक नंबर में होगा श्वसन, दूसरा होगा पोषण, तीसरा होगा परिवहन, चौथा होगा उत्सर्जन, और पांचवा होगा प्रजनन। ये सभी जो है प्रक्रियाएं हैं जो जीवों की जीवित रहने के लिए शामिल है, यानी कि जीवों के जीवित रहने के लिए क्या शामिल है, तो सबसे पहले श्वसन, यदि जीव में श्वसन की क्रियाएं नहीं होंगी, यानी श्वसन की क्रियाएं आदान प्रदान नहीं होंगी तो वह जीवित नहीं रह सकते हैं, अर्थात सांस लेने की क्रियाएं यदि नहीं होगी तो जीवित प्राणी यानी सजीव प्राणी वह जीवित नहीं रह सकता है। पोषण, जीवों को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जीवों को भोजन यानी कि जीवित रहने के लिए जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो जीवों को यानी कि शरीर में ऊर्जा बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यदि भोजन मिलेगा ही तभी जीव जो है यानी सजीव प्राणी वह जीवित रह सकता है, और भोजन करके ही यानी कि भोजन से ही सजीव प्राणी में ऊर्जा उत्पन्न होता है। परिवहन, परिवहन मतलब होता है यदि हम कोई भोजन खाते हैं तो वह हमारे मुख गुहा से होते हुए वह हमारे शरीर के यानी कि आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय से सीधे चला जाता है छोटी आंत में, तो यह हो गया परिवहन की क्रिया, यानी कि मुख गुहा में डाले
और यानी कि ग्रास नली से होते हुए वह कहाँ चला जाता है, यानी कि चला जाता है हमारे आमाशय में, और आमाशय से सीधे चला जाता है छोटी आंच में, जहाँ छोटी आंच में हमारे भोजन की पूर्ण पाचन होता है। हमारे भोजन का पूर्ण क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद होता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन भी जरूरी है। जो हम सभी भोजन करते हैं और उस भोजन में जो अपचित भोजन होते हैं वह हमारे शरीर में मल के रूप में तैयार होते हैं, और वह मल जो है वह हमारे शरीर से उसका निकलना बहुत जरूरी है। और जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जो गंदगियां बाहर निकलती है, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। अर्थात यह जो क्रिया है एक सजीव प्राणी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है प्रजनन, यानी कि यदि हम अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे तो हमारे यानी कि आगे की तरफ हमारा विकास नहीं हो पाएगा, और हम मतलब जो है हम अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक नए संतानों की उत्पत्ति के लिए हमें यह जो है प्रजनन क्रिया करना जरूरी है। अर्थात नए संतानों की उत्पत्ति को क्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रजनन करते हैं, प्रजनन कहते हैं। अर्थात यह जो है यानी कि पांचों अनुरक्षण प्रक्रियाएं, जीवों के अनुरक्षण प्रक्रियाएं यानी कि सजीव में शामिल होते हैं, जो एक सजीव प्राणी में होने चाहिए। इस प्रकार से आज जैव प्रकरण के इस टॉपिक को हम यहीं रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।